जिधर देखो बस चेहरे ही चेहरे नजर आते हैं, लेकिन इनके बयानों में जख्म गहरे नजर आते हैं। ये गहरे जख्म सीएम अशोक गहलोत ने तब जाहिर किए जब गांधी जयंती पर सचिवालय में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम अशोक गहलोत ने 2020 की बगावत को जख्मों को याद कर कहा कि बीजेपी तो हर वक्त सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, उसका बस चले तो सरकार ही गिरा दे। बीजेपी इन विधायकों से मिली हुई थी, अमित शाह के पास बैठ के कर रहे थे। हमारे कुछ विधायक गए थे, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जफर इस्लाम सब बैठकर बातचीत कर रहे थे। हमारे विधायकों को हंस हंस कर मिठाइयां खिलाई जा रही थी, कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार करो। उस वक्त होटल से निकलने के 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। उस समय जब गवर्नर ने असेंबली बुलाने की घोषणा की तो बीजेपी 58 करोड़ तक विधायकों को दे रही थी। राजस्थान में इनका बस नहीं चला। अशोक गहलोत के इन बयानों से मानो ऐसा लग रहा था कि वो सोनिया गांधी से मिलने के बाद उनको बार बार सचिन पायलट की 2020 की बगावत को याद दिला रहे हो। बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। साथ ही उन्होंने नया इतिहास लिखा जाएगा ये भी कहा। वे कहते हैं कि राजस्थान का केस अलग हो गया, ये तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इस पर तो रिसर्च करनी चाहिए। जब ये था कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो नया सीएम आएगा। नए सीएम आने के नाम से विधायक इस कदर भड़क गए कि किसी की भी नहीं मानी। जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को। क्यों भी नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है। और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 खड़े हुए। 102 मतलब वो 2 लोग थे, वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया। लेकिन कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि ये इतिहास भी नया होगा जब विधायकों ने बगावती तेवर अपनाते हुए तकरीबन 90 इस्तीफे फेंक डाले और आलाकमान के निर्णय को चुनौती दे डाली। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा, मैं मारवाड़ का हूँ, जोधपुर का हूँ, महामंदिर का हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ उससे कैसे दूर हो सकता हूँ। कहीं भी रहूँ, मैं अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करता रहूंगा। जो कहता हूँ उसके कुछ मायने होते हैं। गहलोत ने स्पष्ट किया कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री पद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जब मानेसर वालों को सजा देने का सवाल किया तो नमस्कार कहकर चलते बनते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट के नाम का कच्चा चिट्ठा सोनिया गांधी के पास ले जाते हैं, वो माफीनामा है या फिर माफीनामे के नाम पर सचिन पायलट का शिकायतनामा है, जिसके बाद देखना ये होगा कि माफीनामे के नाम पर दिए गए शिकायतनामे पर आलाकमान किस तरह से रिएक्ट करता है। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट की खामोशी ने सबको बेचैन करके रख दिया है, क्योंकि किसी ने कहा है कि
कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तो क्या ये खामोशी एक नए सियासी तूफान की आहट है या फिर अग्नि परीक्षा को पास करने की कसम? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।